पेरेंटिंग ये सिर्फ बच्चों को बड़ा करने का नाम नहीं है। ये रोज़ रोज़ खुद को कंट्रोल करने का एग्ज़ाम है। कभी कभी लगता है बच्चा ज़िद्दी है, कभी लगता है वो जानबूझ के परेशान कर रहा है। पर सच ये है, ज़्यादातर टाइम बच्चा गलत नहीं होता। वो सिर्फ समझने की कोशिश कर रहा होता है। हम बच्चों को डिसिप्लिन सिखाना चाहते हैं, लेकिन किसी ने हमें ये नहीं सिखाया जब इमोशंस कंट्रोल से बाहर हो जाएं तो पेरेंट का क्या रोल होता है। इस वीडियो में हम पेरेंटिंग के रूल्स नहीं पढ़ेंगे, हम पेरेंटिंग्स को समझेंगे। बच्चों की बिहेवियर के पीछे का रीज़न, उनकी इमोशंस का साइंस और हमारा रिएक्शन उनकी ज़िंदगी कैसे शेप करता है, इस बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ जो अभी न्यू न्यू पेरेंट बने हैं। अगर आप कभी गिल्ट फील करते हो, कभी खुद पर डाउट करते हो या कभी सोचते हो मैंने गलत पेरेंटिंग तो नहीं कर दी, तो ये वीडियो आपके लिए ही होने वाला है। ये सिर्फ बच्चों को संभालने का सफ़र नहीं होता। ये एक्चुअल में ये सफ़र ऐसा होता है कि जिसमें आपको खुद को भी संभालना होता है। अगर आप पेरेंट हो या फिर आप फ्यूचर में पेरेंट बनना चाहते हो, तो एक बात सच है, कोई भी हमें पेरेंटिंग सिखाता नहीं है। लोगों को, जो आप पुराने लोगों से मिलोगे, आप अपने पेरेंट को देख लो, आप अपने दादी नानी को देख लो। अगर आप उनके आगे कहोगे कि यार पेरेंटिंग का कोर्स करना है या फिर पेरेंटिंग मुझे सीखनी है, अपने बच्चे को सही चीज़ सिखानी है, तो वो कहेंगे ये तो बेवकूफ़ी है। हमने 5-5 बच्चे पाले और मतलब आप लोगों से एक पेरेंटिंग नहीं हो रही। मतलब वो लोग चीज़ों को समझते नहीं हैं। बट मेरा मानना है, अगर देखो आपके पास नॉलेज है, अवेयरनेस है कि आप बच्चे को सही तरीके से आप कर सकते हो उसकी पेरेंटिंग, तो आपको करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। हमें लगता है बच्चा ज़िद्दी है, बदतमीज़ है या जानबूझकर हमें परेशान कर रहा है। पर सच ये होता है कि ज़्यादातर टाइम ना बच्चा बैड बिहेव कर नहीं रहा होता, वो सिर्फ ओवरवेल्म्ड होता है। और जब हम ये समझ जाते हैं तो पेरेंटिंग का पूरा नज़रिया ही बदल जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट, बच्चे गलत नहीं होते, उनका ब्रेन रेडी नहीं होता। हम अक्सर बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं समझदार बनो, कंट्रोल करो अपने इमोशंस को, ऐसे रिएक्ट मत करो। पर सच ये है, बच्चों का दिमाग ना अभी फुली डेवलप्ड ही नहीं हुआ होता। उनके इमोशन स्ट्रांग होते हैं, लेकिन उनको हैंडल करने की पावर वीक होती है। इसलिए जब बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोता है, गुस्सा करता है, चीखता है, आपने देखा होगा ना, बच्चे बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं, गुस्सा करते हैं, अरे मम्मी मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं आऊँगा स्कूल, ये वो। बहुत बच्चे मैंने देखा है, हम लोग खुद भी बहुत रोते थे। तो हमारे केस में तो भाई मम्मियाँ मारती थी पकड़ के। ज़मीन पे लेट जाता है, वो एक्टिंग नहीं कर रहा होता। पेरेंट को लगता है कि ये एक्टिंग कर रहा है, इसको कुछ पढ़ना लिखना है नहीं, ये बस खेल में ही रह गया है सारा सारा टाइम। बट ऐसा होता नहीं है। वो एक्टिंग नहीं कर रहा होता, वो एक्चुअली में ना कॉप अप नहीं कर पा रहा होता। जब इमोशंस आता है, लॉजिक चला जाता है। सेक्शन 2, एक सिंपल बात याद रखो, इमोशन और लॉजिक एक साथ काम नहीं करते। जब बच्चा इमोशनली ओवरवेल्म्ड होता है, वो आपकी बात सुन ही नहीं सकता, वो इंस्ट्रक्शन फॉलो कर ही नहीं सकता, वो रीजनिंग समझ ही नहीं पा रहा होता। और हम क्या करते हैं, हम लेक्चर देने लगते हैं, हम डांट देते हैं, हम कंपैरिजन करने लगते हैं कि उनको देख, उनका बेटा देख कितना अच्छे से रहता है और तेरे को देख कैसे। हमारी मम्मियाँ तो भाई हमें मार भी देती थी, लेक्चर देते हैं, अरे ऐसे नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना। बट इसका ना बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ता, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ही पड़ता है। क्योंकि देखो यार, वो जो ऐसा मोमेंट है, इमोशन मोमेंट में ना बच्चा कुछ सीख ही नहीं पाता। उसका ना लॉजिकल जो होता है ब्रेन, वो काम ही नहीं कर रहा होता। सेक्शन 3, काम डाउन। कभी काम क्यों नहीं करता? काम डाउन, काम डाउन आपने बड़ा सुना होगा कि बच्चे को, जब बच्चा रो रहा होता है कुछ, तो माँ बाप कहते हैं काम डाउन, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो। जब आप खुद इमोशनली अपसेट होते हो और आपको अगर आके कोई कहे कि काम डाउन, तो आप काम हो जाते हो क्या? नहीं होते ना। इमोशंस ऐसी चीज़ है कि आपको उस टाइम पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। ऐसे ही सेम केस बच्चों के साथ होता है। उन्हें काम होना आता ही नहीं है, उन्हें काम होना सिखाया जाता है, और ये सिर्फ एक ही तरीके से होता है। पेरेंट के काम रहने थे, पेरेंट को पेशेंस रखनी ही पड़ेगी, तभी आप बच्चे को एक अच्छा दे पाओगे। ठीक है। सेक्शन 4, पेरेंटिंग कनेक्शन नॉट कंट्रोल। बहुत पेरेंट्स सोचते हैं बच्चा मेरी बात माने, पर बेटर क्वेश्चन ये है, क्या बच्चा मुझे समझता हुआ फील करता है? जब बच्चा इमोशनली एक्सप्लोर होता है, उसे सबसे पहले चाहिए होता है सेफ्टी, अंडरस्टैंडिंग और कनेक्शन। डिसिप्लिन बाद में आता है, टीचिंग भी बाद में आती है, पहले कनेक्शन, फिर करेक्शन। ठीक है।
पहले आपको बच्चों को समझना पड़ेगा, उसको सेफ फ़ील कराना पड़ेगा कि मैं अपने माँ-बाप से जो मर्ज़ी तरह की बात कर सकता हूँ, उनको समझा सकता हूँ, ठीक है? आपका कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपने बच्चे के साथ बिताओ, उसके साथ अंडरस्टैंडिंग रखो, ठीक है? ये नहीं कि भाई बच्चा मेरी बात माने। यार एक छोटे से बच्चे से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो 2-3 साल के ना? उसको टाइम लगता है उसके माइंड को डेवलप होने में। रेदर बच्चे को ये बोलना कि यार तुम बात नहीं मानता है, इससे बेटर ये होता है कि आप उसको एक सेफ्टी दो, अंडरस्टैंडिंग दो, कनेक्शन दो। डिसिप्लिन और टीचिंग बाद में हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है, बच्चा सीखता है। वीकनेस नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं ज़्यादा प्यार करने से बच्चा बिगड़ जाता है, पर सच ये है समझाने से बच्चा स्ट्रॉन्ग बनता है। एम्पैथी का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप उसकी गलत बातों को बर्दाश्त करो, अलाउ कर दो या फिर उसको बाउंड्री से बाहर जाने दो, बाउंड्रीज हटा दो उसकी, ठीक है? हर चीज़ में देखो ज़्यादा आप उसको हर चीज़ लाकर दे दोगे ना तो भी वो ज़िद्दी बन जाता है। आपने ज़्यादातर बच्चे ऐसे देखे होंगे कि जिनके माँ-बाप चाहते हैं कि बहुत प्यार होता है। देखो यार बच्चों से प्यार होना इज़ नॉट अ बैड थिंग। ठीक है, बच्चों से प्यार सबको होता है, लेकिन आपको ये चीज़ सीखनी पड़ेगी कि क्या मेरे बच्चे के लिए सही है, क्या मेरे बच्चे के लिए सही नहीं है। आप एक्स्ट्रा प्यार दोगे, हर एक चीज़ उसके दोगे, तो लॉन्ग टर्म में वो बच्चा ज़िद्दी ही बनता है और ऐसे बहुत लोग हैं मैंने देखे हैं और आपने भी देखे ही होंगे ऐसे लोग, ठीक है? तो ज़्यादा लाड प्यार से भी बच्चा वो बन जाता है, लेकिन एक जितनी ज़रूरत है उतना प्यार तो दो। जहाँ आपको शांत रहना वहाँ तो शांत रहो, तभी तो बच्चा आपकी सुनेगा ना, तभी तो वो समझेगा। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पेरेंटिंग, तो इसलिए इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ध्यान से करनी पड़ती है। थोड़ी सी भी आपकी गलती लॉन्ग टर्म में बच्चों को बहुत इम्पैक्ट करती है। बहुत से ऐसे बच्चे देखे होंगे एंजाइटी डिप्रेशन, वो इन्हीं रीजंस की वजह से होते हैं। परेशान रहते हैं, बातों को छुपाते हैं लॉन्ग टर्म में और बाद में उनके साथ कुछ ऐसा गलत हो जाता है कि फिर माँ बाप रोते हैं कि अरे तूने मेरे से शेयर क्यों नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि पेरेंट्स सुनते ही नहीं है, समझते ही नहीं है। ये होता है। बट पेरेंट्स सिर्फ एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, अपने आप को वो थोड़ा सा भी चेंज नहीं लाते हैं, जिस वजह से ऐसी चीज़ें होती है। आपके साथ ये सब ना हो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि एम्पैथी का मतलब ये नहीं है कि आप लाड प्यार में बच्चे को बिगाड़ दो। एम्पैथी का मतलब है मैं तुम्हारी फीलिंग समझ रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें गाइड भी करूँगा। मतलब बोलो कि बेटा देखो, हम आपके पेरेंट्स हैं, हम आपका अच्छा ही चाहते हैं, ठीक है? बट मैं आपको हर चीज़ दूंगा, ठीक है, जो सही होगी। जो गलत होगी मैं उसके लिए आपको गाइड भी करूँगा कि मैं आपको ये नहीं दिला सकता। मतलब एक बाउंड्री सेट कर दो बच्चे की कि मेरे माँ बाप अंधाधुंध पैसा मेरे पे नहीं खर्च करेंगे, हर एक चीज़ मेरी पूरी नहीं होगी, कुछ लिमिटेशन मेरी रहेंगी। डिसिप्लिन का मतलब पनिशमेंट नहीं होता है। पहली बात समझो, डिसिप्लिन का मतलब होता है सिखाना। जब हम बच्चों को सिर्फ पनिश करते हैं, जब बच्चे को कहते हैं ना कि भाई रोटी नहीं खाएगा तो मामा से बात करा दूंगी, या फिर रोटी नहीं खाएगा तो मैं वो जो पकड़ने वाले बाबा घूमते हैं ना उनको मिला दूंगी, या फिर मारूंगी, या फिर कम चूहे वाले कमरे में बंद कर दूंगी। ऐसा आपने बहुत सुना होगा। तो उससे क्या होता है ना, बच्चे डर जाते हैं, सीखते नहीं हैं, डरते हैं वो कि ऐसा ना हो जाए, इसलिए मैं कर लेता हूँ। वो उस टाइम आपकी बात मान लेंगे, बट लॉन्ग टर्म में उनको कोई भी लर्निंग्स नहीं हुई, कुछ भी नहीं सीखा। उनको आप रेदर ये बताओगे कि बेटा देखो, खाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत तरीके से, जब वो उसका इमोशनल एंगर निकल जाए तब शांति से बैठ के, तो वो समझेगा। बात उसको धीरे 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 समझ आएगी, बट एकदम से एक्सपेक्ट मत करो, छोटा बच्चा है। वो इमोशंस को नाम देना सीखता है, पॉज करना सीखता है, बेटर रिएक्शन डेवलप करता है और इसके ज़िंदगी भर काम आती है। पेरेंटिंग बच्चों से ज़्यादा खुद पे काम है। पेरेंटिंग बच्चों से कैसे करना है, बच्चों से कैसे डील करना है वो तो ठीक है, लेकिन पेरेंटिंग पे खुद पे भी काम करना होता है, सिर्फ बच्चों से नहीं। सबसे मुश्किल बात यह है कि पेरेंटिंग बच्चों को नहीं, पेरेंट्स को ग्रो करवाती है। जब बच्चा ट्रिगर करता है वो असल में हमें ये दिखा रहा होता है कि हम खुद इमोशंस कैसे हैंडल करते हैं, हम स्ट्रेस में कैसे रिएक्ट करते हैं। बच्चे हमारी बातें नहीं, हमारी बिहेवियर कॉपी करते हैं। आपने देखा होगा यूजुअली जैसे बच्चा जैसे रिएक्ट कर रहा है ना, उसके पेरेंट भी वैसे ही रिएक्ट कर रहे होते हैं इमोशंस में, या फिर किसी भी हार्ड सिचुएशन में।
यूजुअली आप देखोगे बहुत ज़्यादा कॉमन होता है उन दोनों के ट्रेट्स। जैसे माँ बाप रिएक्ट कर रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा आजकल के टाइम में मम्मी फ़ोन चला रही हैं तो बच्चे भी फ़ोन चला रहे हैं, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ना वो माँ बाप का एक्शंस, बिहेवियर, ये सब चीज़ें कॉपी करते हैं। आप उनको कहोगे फ़ोन नहीं चलाना चाहिए लेकिन आप फ़ोन खुद चला रहे हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपको खुद भी फ़ोन से दूर रहना पड़ेगा। आपके बिहेवियर को वो कॉपी करते हैं, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं। आप उल्टा सीधा कोई वर्ड यूज़ करोगे, आपस में कपल्स में फ़ाइट होगी, वो चीज़ भी वो कॉपी करते हैं। बच्चों का दिमाग इन सब चीज़ों में बहुत तेज़ होता है। वो ये सब चीज़ें ना कैप्चर हो जाती है, खाली दिमाग होता है उनका, हर चीज़ कैप्चर कर लेते हैं। आज का काम रिएक्शन, कल का स्ट्रॉन्ग एडल्ट। हर बार जब आप चिल्लाने के बजाय रुक जाते हो, समझने की कोशिश करते हो, सेफ स्पेस क्रिएट करते हो और सिर्फ उस मोमेंट का इशू सॉल्व नहीं कर रहे, आप फ्यूचर का एडल्ट बना रहे हो। एक एडल्ट जो इमोशंस हैंडल कर सकता है, रिलेशनशिप समझ सकता है और अपने आप को रेगुलेट कर सकता है। ठीक है, मतलब आप एक ऐसा एडल्ट क्रिएट कर रहे हो बेसिकली। आगे टाइम, आगे जब वो बड़ा होगा तो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग एडल्ट बन के निकलेगा। अगर आप थोड़ा सा शांत हो जाते हो चिल्लाने के बजाय, ठीक है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हो कि यार ठीक है, परेशान मत हो, इट्स ओके, हो जाता है, तो उससे आप स्ट्रॉन्ग जो अपने इमोशंस को हैंडल कर पाता है, आगे चल के रिलेशनशिप समझ पाता है। ठीक है, पेरेंटिंग परफेक्शन का गेम नहीं है, ये सिर्फ पेशेंस का गेम है, कनेक्शन का गेम है, कंसिस्टेंसी का गेम है। पेशेंस पेरेंट्स को रखनी पड़ेगी, बेशक आपको कितना भी गुस्सा आए, ठीक है, बच्चा कैसा भी बिहेव करे, आपको प्यार में ही रहना है, प्यार से ही समझाना है, सब्र रखना है। ठीक है, एकदम हाईली एक्सपेक्टेशन बच्चे से रखोगे तो वो फिर ऐसे ही हो जाएगा, या तो डरता रहेगा, फिर वो ज़िद्दी टाइप का हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड थिंग, कनेक्शन आपको बना के रखना है अपने बच्चे से। जितना आप उसके साथ टाइम स्पेंड करोगे, कनेक्शन बनाओगे, उसकी बातों को जानोगे, वो क्या बात करता है, उसका कहाँ इंटरेस्ट है, उतना आपको चीज़ें समझ आएंगी। देखो, एक बॉन्डिंग रहेगी ना तो बच्चा खुलकर जाके शेयर करता है हर एक चीज़, नॉट ओनली फॉर शॉर्ट टर्म बट लॉन्ग टर्म भी। लॉन्ग टर्म ये सब चीज़ें बहुत काम आती हैं। अब आपने देखा होगा हम लोग अपने पेरेंट्स को चीज़ें शेयर नहीं कर पाते, रीज़न क्योंकि उन लोगों ने कहीं ना कहीं हमसे कनेक्शन ढंग से नहीं बनाया, हमारी इतनी अच्छी बॉन्डिंग नहीं रह पाई कि हम खुल के बात कर पाएँ। तो ये चीज़ अपने बच्चों के साथ ना करना। ठीक है, और कंसिस्टेंसी का गेम है। कंसिस्टेंसी मतलब आपको कंसिस्टेंट रहना है, ऐसा बिहेव रखना है। ये नहीं कि 4 दिन 5 दिन रख लिया या महीने रख लिया फिर आप दोबारा से बच्चे को मारने पीटने पे आ गए, लड़ने पे आ गए, उससे भी कोई फ़ायदा नहीं है। उससे क्या होगा ना, आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक होगी, फिर दोबारा से वही बच्चे का बिहेवियर बन जाएगा। याद रखना, जो आप आज बच्चे को सिखा रहे हो कल को वो वही सीखेगा, उसका वैसे ही बिहेवियर बनेगा। उसके इमोशंस को समझो। अभी उसका ब्रेन इतना डेवलप नहीं है कि वो लॉजिकल थिंकिंग इतनी ज़्यादा रख पाए। बहुत ही काम से, कामली बिहेव करना है, बहुत ही ध्यान से उसके इमोशंस को समझना है बिफोर रिएक्टिंग। चुप हो जाना है, ध्यान से समझाना है। बच्चा सुनता है, समझता है, उसको मारने पीटने से इतनी जल्दी कुछ नहीं होगा। बच्चा परफेक्ट पेरेंट नहीं चाहता, वो प्रेजेंट पेरेंट चाहता है। अगर आज आप अपने बच्चे को समझाने की कोशिश कर रहे हो तो आप ऑलरेडी एक अच्छे पेरेंट हो। अगर आपको ऐसे पेरेंटिंग कंटेंट पसंद है जो गिल्ड नहीं गाइडेंस देते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। और अगर आप चाहते हो एक और मैं वीडियो पेरेंटिंग रिलेटेड बनाऊँ तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। आई होप मेरी ये थोड़ा सा एफर्ट्स आपको अच्छे लगे होंगे। थैंक यू सो मच।